हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे। अनुभोजेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आइए इस श्रृंखला को आगे बढ़ाएं। लेक्चर 1 एंड लेक्चर 2 दोनों मैंने अपलोड कर चुका हूं। फर्स्ट चैप्टर क्लास 10th रियल नंबर्स के थर्ड चैप्टर में हम लोग थर्ड लेक्चर में जो बात करने वाले हैं नेक्स्ट, यहाँ से क्या चीजें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, क्या चीजें इसके क्वेश्चंस हैं। कुछ क्वेश्चंस को मैंने लिया है, कुछ थ्योरी पार्ट लिया है, दोनों को समराइज करके यहाँ चीजों को मैं एक्सप्लेन करूंगा। आइए इस वीडियो से जुड़ते हैं। इससे पहले जितने भी अपने फ्रेंड्स हैं इसके साथ में ये वीडियो शेयर करें ताकि उनको भी इस चीज का बेनिफिट हो पाए। मैं नेक्स्ट आने वाले टाइम पे भी यही सारे चैप्टर्स वन बाय वन अपन इसको डिस्कस करेंगे और सारी चीजें डिस्कस करने के साथ में इन चीजों को क्लियर भी करते जाएंगे और आपके जो मार्क्स हैं उसको पूरे वैसे पूरे लाने की यहाँ से हम लोग पूरी कोशिश करेंगे। ओके, आइए इस श्रृंखला को शुरू करते हैं। पहला जो चैप्टर है रियल नंबर्स, उसमें कुछ क्वेश्चंस में जो पहला लेक्चर और सेकंड लेक्चर इन दोनों में मैंने डिसाइड किया और बढ़ाया था। अब थर्ड लेक्चर में यहाँ पर मैं कुछ क्वेश्चंस एंड थ्योरी पार्ट तीनों चीजें लेकर के आया हूं। आइए इसको हम लोग डिस्कस करते हैं और आगे इस वीडियो को बढ़ाते हैं। ओके, चलिए। चैप्टर 1 रियल नंबर, लेक्चर नंबर 3, मैंने इसको 2 लेक्चर में फाइंड आउट किया था, बट मैं इसको एक ही लेक्चर में पूरा कंप्लीट करूंगा, लेक्चर 3 एंड लेक्चर 4। ओके, प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है? प्राइम फैक्टराइजेशन सबको पता है। प्राइम फैक्टराइजेशन दैट मींस प्राइम नंबर। ओके, प्राइम नंबर्स दैट मीन कौन कौन से ऐसे नंबर जो प्राइम नंबर्स होते हैं? ऐसे नंबर जो जिसकी टेबल में क्या होता है, जो 1 से डिवाइड हो और इटसेल्फ खुद से डिवाइड हो, वो सारे नंबर्स क्या होते हैं? प्राइम नंबर्स। एंड अदर देन वो सारे नंबर्स क्या प्राइम नंबर होंगे? क्या नहीं होंगे। फॉर एग्जांपल के लिए हम लोग कुछ डिस्कस करें यहाँ पर। मान लीजिए आप जैसे कोई नंबर प्राइम नंबर है अगर, तो प्राइम नंबर होने के लिए आपको यहाँ पर क्या चाहिए, ध्यान से समझना। प्राइम नंबर के लिए मान लो मैंने यहाँ पर 2 नंबर एक लिया। ओके, 2 नंबर दैट मीन्स क्या हो जाएगा? 2 नंबर का मीनिंग क्या होता है? 2 इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। बट स्मॉलेस्ट कौन सा है? ये इवन प्राइम नंबर। कौन सा नंबर? स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर। 2 के बाद नेक्स्ट कौन सा नंबर आता है? 3 इज द, एंड नेक्स्ट वन इज द 4। अब 4 क्या क्या ये प्राइम नंबर है क्या? नहीं, ये प्राइम नंबर नहीं है, बिकॉज ऑफ 4 इज द, क्या हो जाएंगे? 4 के फैक्टर होते हैं। फैक्टर क्या क्या होते हैं? एक तो 1 होता है, एक 2 होता है, एक 4 होता है। अब मैंने क्या बोला आपसे? वो डिविजिबल किससे होना चाहिए? एटलीस्ट किससे? या तो खुद से हो या 1 से हो। बस ये 2 नंबर तो ऑलवेज किसी भी नंबर से डिविजिबल होंगे, 1 से और इटसेल्फ खुद से, और किसी से कोई भी नंबर डिवाइड नहीं होगा। तो वो कौन सा नंबर कहलाएगा? प्राइम नंबर। अगर मैं आपसे बोलूं 2, तो 2 कौन सा नंबर है? प्राइम भी है, और कौन सा है? इवन प्राइम। कौन सा नंबर? इवन प्राइम। ओके, और 3 क्या है? 3 भी प्राइम नंबर है। और बताओ ये 4 क्या है? क्या 4 नहीं है? 5 होगा क्या? यस, 5 भी होगा। ऐसे ही सेम नेक्स्ट ऑन सो ऑन जो प्राइम नंबर्स की आपकी जो श्रृंखला है यहाँ से इसमें होती है। ओके, अब इसने क्या बोला कि प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं? प्राइम फैक्टराइजेशन का मीनिंग क्या है कि किसी भी नंबर को आप क्या करें? प्राइम फैक्टराइज करें। जैसे मान लो मैं यहाँ पे 52 ले रहा हूँ एग्जाम्पल के लिए। 52 को क्या किया मैंने? 2 की टेबल से कितनी बार गया? ये 2 की टेबल से यहाँ से गया 26 टाइम। 2 की टेबल से कितनी बार? 13। एंड 13 की टेबल से कितनी बार? 1 टाइम। अब मैंने यहाँ लिखा क्या है? प्राइम फैक्टराइजेशन इज द मेथड ऑफ एक्सप्रेसिंग एज अ नेचुरल नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर। अब प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स दैट मींस कौन सा आ गया? 2 आ गया, 2 आ गया और 13 आ गया, मींस 2 into 2 into 13। ओके, क्लियर हो गया सबको? आइए नेक्स्ट पढ़े। As we know the smallest common multiples। अब इसका मतलब क्या है? मैंने क्या बोला यहाँ पे? मेथड ऑफ द फाइंडिंग एलसीएम। किसी भी वैल्यू में किसी भी 2 वैल्यू दे रखी है उसमें आपको एलसीएम कैसे फाइंड आउट करना है? आइए देखें। एज वी नो दैट द स्मॉलेस्ट ऑफ द कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 2 और मोर नंबर्स इज कॉल्ड द लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। इसने क्या बोला कि स्मॉलेस्ट ऑफ द कॉमन मल्टीपल, जो सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल आएगा, जो सबसे मल्टीप्लाई हो जाएगा या डिविजिबल हो जाएगा, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? एलसीएम। फॉर एग्जांपल के लिए कोई भी 2 नंबर ले लें यहां से, एक ले लिया 2 और एक ले लिया 4। अब 2 की टेबल से कितनी बार जाएगा बेटा? 1 टाइम। 2 की टेबल से कितनी बार? 2 टाइम। 2 की टेबल से 1 एंड 1। अब बताओ एलसीएम कितना आ गया? 4। अब 4 क्या बोला इसने? क्या ये मल्टीपल होगा क्या इस 2 का? यस होगा। ये 4 भी क्या इसका मल्टीपल होगा? होगा। तो इसका मतलब क्या हो गया? इसने क्या बोला? स्मॉलेस्ट ऑफ द कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 2 और मोर नंबर्स। किसी भी 2 नंबर के क्या होने चाहिए? स्मॉलेस्ट मल्टीपल। कौन सा नंबर? स्मॉलेस्ट। स्मॉलेस्ट ऑफ द कॉमन मल्टीपल। इसके जो मल्टीपल्स है इसका क्या आना चाहिए? स्मॉलेस्ट आना चाहिए। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? एलसीएम। एंड द नेक्स्ट वन इज द एचसीएफ। एचसीएफ का मतलब क्या होता है? ग्रेटेस्ट कॉमन नंबर। ग्रेटेस्ट का मतलब यहाँ से ये ग्रेटेस्ट नंबर। कौन सा नंबर?
greatest number, as we know that the greatest number that divides each of the numbers without leaving any remainder is the highest common factor of two or more numbers. अब क्या हो सकता है, दो नंबर भी हो सकते हैं, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं। इन नंबर्स में इसने क्या बोला, मान लो कोई नंबर ले लेते हैं हम लोग 2 and 4, ओके। कौन से नंबर लिए हमने, यहां से मैं नंबर ले लेता हूं 2 और 4, ओके। देख लेते हैं, एक नंबर लिया मैंने यहां से, एक नंबर लिया 2 और एक नंबर लिया 4। अब इसका एचसीएफ निकालते हैं। एचसीएफ का मीनिंग क्या हो गया, 2 1, 2 की टेबल से 2 टाइम, 2 की टेबल से 1 टाइम। अब बताइए इसमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा है, कॉमन का मीन्स कौन सा हो गया, 2 इस 2 से भी डिविजिबल है, 2 इससे भी डिविजिबल है, तो कॉमन नंबर कौन सा मिला, 2, तो दैट मीन्स 2 क्या हो गया इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। कौन सा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब क्या हो गया, ग्रेटेस्ट नंबर क्या मिल रहा है इसमें, कॉमन मिल रहा है, मीन्स कौन सा। अब जैसे मान लो हम लोग एग्जाम्पल के लिए क्या करते हैं, इसको मैं यहाँ पर एक बार मिनिमाइज कर देता हूँ और आपको कुछ चीज डिस्कस करके बता देता हूँ। देखिए ध्यान से, कॉमन नंबर का मतलब मैंने यहाँ पे कौन सा लिया बेटा, मान लो कि मैंने यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल के लिए एक नंबर ले लिया 4 और एक नंबर ले लिया मैंने 16, है ना। अब 4 और 16 का मीनिंग क्या है, 2 की टेबल से कितनी बार जाएगा ये, 2 टाइम, 2 की टेबल से अगेन 1 टाइम, 2 की टेबल से कितनी बार, 8 टाइम, 2 की टेबल से कितनी बार, 4 टाइम, 2 की टेबल से कितनी बार, 2 टाइम एंड 2 की टेबल से कितनी बार, 1 टाइम। ओके, क्लियर है। अब यहाँ से देखिए ध्यान से, मैंने इस 2 को, इस 2 को, इस 2 को, इस 2 को, ये क्या मिल रहे हैं, कॉमन मिल रहे हैं। कॉमन मिलने का मतलब क्या हो गया, 2 इंटू ये 2 मिल गया, एक कॉमन नंबर, अगेन एक दूसरा नंबर कौन सा मिला, 2 फिर से मिला, तो दैट मीन्स कौन सा हो गया बेटा नंबर 4। अब इसका जो 4 और 16 का जो कॉमन जो ग्रेटेस्ट नंबर है, जो ग्रेटेस्ट नंबर है वो कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर ये जो ग्रेटेस्ट नंबर है वो कौन सा मिला हमको, 4 मिला। हाईएस्ट जो कॉमन फैक्टर मिला जो किससे डिविजिबल, 4 से होगा। ओके, क्लियर है। यहां से कौन सा नंबर मिल गया हमको इस 4 और 16 से, 4। एचसीएफ भी क्या हो जाएगा इसका बेटा, एचसीएफ भी क्या हो गया इसका, 4। क्या हो गया एचसीएफ, 4 हो गया। ओके, क्लियर है। अब एचसीएफ भी आपको समझ में आ गया। आइए नेक्स्ट की ओर बढ़े। नेक्स्ट क्या है, मैंने यहाँ पे लिखा है एचसीएफ कैन बी फाउंड, एचसीएफ कैन बी फाउंड यूजिंग, यहां से वन मेथड। एचसीएफ हमेशा कौन से मेथड से फाइंड आउट होता है, पहले के सिलेबस में दो मेथड होते थे, एक यूक्लिड वाला मेथड होता था, बट अब 10th के प्रीवियस जो अभी टाइमिंग जो चल रहा है आपका प्रेजेंटली, उस सिलेबस में वो पार्ट नहीं है यूक्लिड वाला। अब कौन सा ओनली है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ओके, प्राइम फैक्टर आपको बता दिया मैंने, इस तरीके से आपको सोल्व करना सिंपली, आप आराम से कर सकते हैं। अब बताइए नेक्स्ट क्या है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। एक प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी कौन सी है, ध्यान से समझना। प्रॉपर्टी यहां से क्या है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल्स टू एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ। एलसीएम और एचसीएफ का जो मल्टीप्लीकेशन होगा वो हमेशा किसी भी दो नंबर के प्रोडक्ट के इक्वल होगा। फॉर एग्जांपल के लिए मैं एग्जांपल लेके आपको बताऊं, यहां पर एग्जांपल मैंने क्या ले लिया, एक ले लिया 4 नंबर, एक ले लिया मैंने बेटा यहाँ पर 8 नंबर। अब इन दोनों का मैं क्या करता हूँ, एचसीएफ फाइंड आउट करता हूँ। 2 की टेबल से कितनी बार, 2 टाइम, 2 की टेबल से कितनी बार, 1 टाइम। क्लियर है। 2 की टेबल से अगेन 8 कितनी बार जाएगा, 4 टाइम जाएगा। 2 की टेबल से कितनी बार जाएगा ये, 2 टाइम जाएगा। और 2 की टेबल से कितनी बार जाएगा ये, 1 टाइम जाएगा। सिंपली आपको समझ में आ गया होगा। अब इसका एचसीएफ में आपसे बोलूं तो कितना हो जाएगा, 2 और इंटू 2 4, अभी हमने यहाँ पे डिस्कस भी किया था। अब यहाँ से क्या हो गया इसका एचसीएफ, क्योंकि कॉमन नंबर है, कॉमन का मीन्स 2। अब इसका 2 एक नंबर मिल गया, एक बार और 2 मिल गया, तो ये कितना हो गया, 2 इंटू 2 बेटा, ये यहाँ से 4 हो गया। क्लियर है। अब एचसीएफ अगर 4 आ गया, इसका मतलब क्या हो गया, अब एलसीएम भी फाइंड आउट करना है। आप इस प्रॉब्लम यहां से भी क्या कर सकते हैं, एचसीएफ एलसीएम निकाल सकते हैं। आपको नंबर तो पता चल गया, नंबर क्या है, ए इंटू बी इज इक्वल्स टू एलसीएम इंटू एचसीएफ, ये आपका फॉर्मूला है। ओके, तो अब एलसीएम तो पता नहीं, रख दो एलसीएम को, रहने दो। एचसीएफ कितना है बेटा, यहाँ पर एचसीएफ कितना है, 4 है। ओके, ए इंटू बी मीन्स कितना हो गया, ए इंटू बी 4 और 8, तो 4 इंटू कितना हो गया बेटा, 8 हो गया। अब एलसीएम बराबर कितना हो गया, 4 इंटू 8 डिवाइडेड बाय 4, 4 से 4 कट गया क्या, तो बचा क्या, एलसीएम इज इक्वल्स टू
8, आंसर क्या आ गया एलसीएम का 8। सिंपली आपको समझ में आ गया होगा कि एलसीएम कितना आ गया 8 आ गया। अब एचसीएफ कितना हो जाएगा इसका 4 हो गया। अब हम करते हैं यहाँ पर वेरीफाई, क्या करते हैं वेरीफाई। ओके, वेरीफाई कैसे करेंगे ध्यान से देखना, वेरीफाई कैसे करना है। अब हमने क्या निकाल दिया एचसीएफ निकाल दिया 4, एलसीएम कितना हो गया बेटा यहाँ पर 8, 4 इंटू 8 कितना हो गया 32, और ए इंटू बी कितना हो गया ए इंटू बी मीनिंग क्या हो गया ए इंटू बी मीन्स 4 और 8। अब 4 और 8 यहाँ पर सेम क्या हो जाएंगे नंबर्स हो गए, तो 4 इंटू 8 करके देख लो कितना आ गया 32। बताओ क्या दोनों नंबर सेम है क्या, तो प्रॉपर्टी क्या आती है हमारी प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल्स टू एलसीएम इनटू एचसीएफ। आपका एक क्वेश्चन फिक्स है, ये आता ही आता है वेरीफाइड करने का, या फिर एलसीएम फाइंड आउट करने के लिए बोलेगा, या फिर क्या बोलेगा आपसे एचसीएफ फाइंड आउट करने के लिए। ओके, आ गया समझ में। आइए नेक्स्ट की ओर बढ़े। चलिए नेक्स्ट मैंने एक क्वेश्चन लिया है, क्वेश्चन हमारा ये है 7 इंटू 11 इंटू 13 वाला। ओके, जस्ट एक पानी पी लूं मैं। 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 3 इज अ कौन सा नंबर है, ये प्राइम नंबर है या कंपोजिट नंबर है या रेशनल नंबर है, इसने ये पूछा है यहाँ पर कि ये जो नंबर है वो कौन सा है। तो आप देखिए ध्यान से 7 इंटू 11 इंटू, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इसको, इंटू 13 प्लस 3। ओके, अब इसने ये बोला है कि ये कौन सा नंबर है। सिंपल ध्यान से समझना कि 7 इंटू 11 करें, इंटू 13 करें और प्लस 3 करें, करके देख लेते हैं। 7 इंटू 11 कितना हो गया 77, और इंटू 13 प्लस 3। ओके, अब 77 इंटू 13, यहाँ पे शायद कुछ एरर है आई थिंक मेरे हिसाब से, फिर भी हम लोग करके देखते हैं। 77 इंटू 13, 3 7 1 2 कैरी, 3 7 21 एंड 2 और 23 इंटू में 13701 213 और 710। ठीक है, ये कौन सा नंबर आ गया बेटा 1001। ओके, और 1001 आ गया, प्लस में कितना है यहाँ पर 3 है, प्लस में कितना है ये सेम हो गया कोई बात नहीं, प्लस 3 है। अब 1000 कितना हो गया बेटा यहाँ पर, ये 1004 हो गया। देखने में तो लग नहीं रहा था, है ना, देखने में क्या लग रहा था कि कौन सा नंबर होगा प्राइम नंबर होगा, बट अब ये प्राइम नंबर तो हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता, रीजन क्या है इसका प्राइम नंबर नहीं होने का, क्योंकि लास्ट में कितनी डिजिट आ रही है इवन डिजिट आ रही है, और अगर इवन आ रही है इसका मतलब हमको पता है कि किससे डिविजिबल होने वाला है 2 से डिविजिबल होना है, मींस प्राइम नंबर तो नहीं है। सेकेंडरी कौन सा है, कंपोजिट पे हम लोग सोच सकते हैं। कंपोजिट क्यों सोच सकते हैं, मैंने पहले ही यहाँ पर आगे में डिसाइड कर लिया था, आपको बता दिया था बहुत ध्यान से कि प्राइम नंबर का मतलब क्या होता है, एक ऐसा नंबर, कौन सा नंबर, प्राइम नंबर का मतलब एक ऐसा नंबर जो क्या हो खुद से डिविजिबल हो, किससे डिविजिबल हो इटसेल्फ एंड 1, ये किसी इसके अलावा किसी से भी डिविजिबल नहीं होगा, इसको कौन सा नंबर बोलते हैं प्राइम नंबर। दूसरा कौन सा बोला है बेटा यहाँ पर कंपोजिट नंबर, कंपोजिट का मतलब क्या होता है, कंपोजिट एक ऐसा नंबर, एक ऐसा नंबर जो क्या हो इटसेल्फ और 1 से तो डिवाइड होगा इसे, दुनिया का ऐसा कोई नंबर नहीं जो इटसेल्फ और 1 से डिवाइड नहीं हो, सारे ही होते हैं, बट अदर भी किसी से हो जाए, अदर 1 से भी डिवाइड हो जाए, इसको कौन सा बोलते हैं बेटा कंपोजिट नंबर। कौन सा नंबर, कंपोजिट नंबर, एक ऐसा नंबर जो अदर भी किसी से डिवाइड हो रहा हो। अब ये हो रहा है ना 1004, किससे डिवाइड हो रहा है 1004, 2 से हो रहा है सिंपली, अगर ये 2 से डिवाइजेबल हो रहा है तो कौन सा हो गया बेटा ये कंपोजिट नंबर। कौन सा नंबर, आंसर इज कंपोजिट नंबर। कौन सा नंबर, कंपोजिट नंबर। अब बताओ क्या इरेशनल हो सकता है क्या, पॉसिबल ही नहीं इरेशनल। तो इरेशनल का मीनिंग क्या होता है, इरेशनल मीन √2 √3 पाई √5, ऐसे सारे नंबर्स कौन से होते हैं इरेशनल होते हैं। क्लियर है, अब इरेशनल हो नहीं सकता, प्राइम हो नहीं सकता, बचा कौन सा कंपोजिट नंबर, आंसर इज कंपोजिट नंबर। ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। क्वेश्चन है फाइंड द लार्जेस्ट नंबर। अब जब भी कभी लार्जेस्ट आए, है ना, और ऐसे क्वेश्चन बोले हो
तो आपको क्या निकालना है इसमें, लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 615 एंड 963। क्या बोला है इसने कि किस किस से डिविजिबल हो रहा है, और बट यहाँ पे क्या बोला, डिवाइड के बाद में रिमाइंडर कितना आ रहा है, 6 आ रहा है इन ईच केस। हर केस में रिमाइंडर क्या आ रहा है बेटा, रिमाइंडर क्या आ रहा है, रिमाइंडर यहाँ पर आ रहा है 6 आ रहा है। अगर रिमाइंडर 6 आ रहा है तो आपको प्रोसेस क्या करना है, ध्यान से समझना। सबसे पहले 615 को माइनस करो, माइनस किसको करें, 6 को करेंगे, जो रिमाइंडर आ रहा है उसको क्या कर दोगे, माइनस। अगला कौन सा है 963, माइनस करो बेटा, माइनस कितना करें, 6 करेंगे, ये कितना आ गया 957, ये कितना आ गया 609। अब इसका क्या निकालोगे, अब इसने बोला कौन सा, लार्जेस्ट नंबर। लार्जेस्ट का मतलब क्या होता है बेटा, लार्जेस्ट का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एचसीएफ निकालना है आपको, क्या निकालना है, एचसीएफ। अब एचसीएफ कैसे निकालेंगे, इसका एचसीएफ निकालो 606 का, 609 का, और दूसरा किसका निकालोगे 957 का। इस क्वेश्चन का आंसर मैं आपका कमेंट में वेट करूंगा। इसका आंसर दोनों का एचसीएफ निकाल के बताना है। मैंने एचसीएफ पहले ही सिखा दिया, एचसीएफ कैसे फाइंड आउट करना है। इन दोनों का एचसीएफ निकालो और बताओ मुझे आंसर कमेंट बॉक्स में, इन कमेंट बॉक्स में बताओ कि इसका आंसर क्या हो रहा है। अभी से तैयारी अच्छी करो, अभी से तैयारी अच्छी करोगे तो मार्क्स 100% अच्छे ही आने वाले हैं। ओके, आइए इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में इसका वेटिंग करूंगा। दोनों का एचसीएफ निकाल करके बताना है कि इसका एचसीएफ आंसर क्या आएगा। ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करें। क्वेश्चन है, an army continent of मेंबर्स कितने हैं इसके, मेंबर्स कितने हैं, 616 हैं, कितने हैं 616 मेंबर्स इज टू मार्च बिहाइंड आर्मी 32 मेंबर्स इन अ परेड। मतलब टोटल मेंबर्स एक तो 616 है और एक कितना है 32 है। द टू ग्रुप्स आर टू मार्च सेम नंबर ऑफ कॉलम्स, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर। अगेन मैक्सिमम नंबर आया, मैक्सिमम मतलब लार्जेस्ट नंबर। अब लार्जेस्ट आया, अगेन क्या निकालना है आपको, एचसीएफ निकालना है। आइए फाइंड आउट करें इसका एचसीएफ, चलो मैं निकाल के बता देता हूं आपको। 616 है, ठीक है, कर लेंगे इसको तो हम लोग सॉल्व। 32 है, कर लेंगे। 2 की टेबल चलाओ, कितनी बार 16, 2 की टेबल चलाओ कितनी बार 8 टाइम, 2 की टेबल चलाओ 4 टाइम, 2 की टेबल चलाओ 2 टाइम, 2 की टेबल 1 टाइम। क्लियर, कंप्लीट। अगेन 2 की टेबल चलाओ 3, कितनी बार जाएगा, अब 3 के बाद तो जाएगा नहीं, 0 8, क्योंकि 2 नंबर उतर रहे हैं। बच्चे गलती करते हैं यहाँ पर, गलती क्या करते हो, 2 616 को डिवाइड किया फटाफट फटाफट, 2 3 जा 6 और 2 8 जा 16, रॉन्ग, गलत हो जाएगा। ओके, क्या आएगा 308 आएगा, क्योंकि दोनों नंबर एक साथ उतर रहे हैं। कौन से नंबर 16। ओके, 2 की टेबल से अगेन 1 5 4, अगेन 2 की टेबल से कितनी बार जाएगा बेटा यहाँ पर, 2 की टेबल से 77 और 7 की टेबल से 11 और 11 की टेबल से 1। ओके, अब इसने बोला है व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स इन विच दे कैन मार्च। अब इसने यहाँ पे निकालो एचसीएफ इसका, सिंपल 2 2 2 2 और 2, तो मतलब क्या आ गया 2 इंटू 2 इंटू 2, आंसर क्या हो जाएगा इसका, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, आंसर इज 8। ओके, क्लियर, समझ में आ गया। आंसर कितना हो गया इसका 8, मतलब मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स कितने रहेंगे इन ईच डे विच दे कैन मार्च, जो कितना हो जाएगा आंसर 8। ओके, क्लियर, समझ में आ गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अ मर्चेंट क्या बोला है, अ मर्चेंट हैज 120 लीटर ऑफ ऑयल वन काइंड। अब 120 लीटर तो फर्स्ट में, सेकेंड काइंड में कितना है, अनदर काइंड में 180 लीटर्स, इसके बाद एक और थर्ड है उसमें कितना है 240 है, मतलब 3 काइंड टोटल है। टोटल कितने हैं 120 है, 180 है और अगला कौन सा है 240 है, मतलब 3 काइंड टोटल हैं। अब इससे क्या बोला, ही वांट्स टू सेल द ऑयल filling the three kinds in equal capacity, what should be the greatest capacity in such, मतलब ग्रेटेस्ट कैपेसिटी क्या है। अब फिर बोला मैंने ग्रेटेस्ट का मतलब क्या निकालना है, अगेन बेटा यहाँ पर आपको क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना। क्या निकालना है, एचसीएफ। क्या निकालना है, एचसीएफ। अब एचसीएफ कैसे निकालेंगे, ग्रेटेस्ट आया मतलब क्या फाइंड आउट करेंगे आप, एचसीएफ फाइंड आउट करेंगे। एचसीएफ कैसे करेंगे, ध्यान से समझना, ढंग से दिमाग लगा करके। एचसीएफ कैसे फाइंड आउट करना है अभी बताया मैंने, ये 120 का अलग फाइंड आउट करो, ठीक है, कर लेंगे। 180 का अलग फाइंड आउट करो, कर लेंगे, कोई इशू नहीं है। अब किसका है अगला 240, तीनों का फाइंड आउट करो, एचसीएफ कर सकते हैं इजीली, कोई इशू नहीं है। 2 की टेबल से कितनी बार
60 टाइम 2 की टेबल से कितनी बार, 30 टाइम 2 की टेबल से कितनी बार, 15 टाइम 3 की टेबल से कितनी बार बेटा, 5 टाइम 5 की टेबल से कितनी बार, 1 टाइम। सिंपली हो गया। अब बताओ अगला नंबर कौन सा, 180 2 की टेबल से कितनी बार, 90 टाइम, 2 की टेबल से कितनी बार, 45 टाइम, 3 की टेबल से कितनी बार, 15 टाइम, 5 की टेबल से, 3 की टेबल से, 5 की टेबल से 1 टाइम। ओके क्लियर है। चलिए आइए इसको आगे करते हैं हम लोग। इसको ये 6 दिख रहा है, तुम लोग डाउट में चले जाओगे, इसको मैं थोड़ा सा करेक्ट कर दूं। ओके आइए एक नंबर और बच गया 240, इसको फिर करते हैं। 2 की टेबल से 120, 2 की टेबल से कितनी बार, 60 टाइम, 2 की टेबल से कितनी बार, 30 टाइम, 2 की टेबल से कितनी बार, 15 टाइम, 3 की टेबल से कितनी बार, 5 टाइम, 5 की टेबल से कितनी बार, 1 टाइम। क्लियर है। आइए अब इसको एचसीएफ कैसे निकालते हैं। मैं इस एचसीएफ को कंप्लीट नहीं सोल्व कर रहा हूं, ये आपके ऊपर छोड़ रहा हूं। इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, ये 4th है। कौन सा क्वेश्चन नंबर, 4th है। इसका आंसर मुझे चाहिए कमेंट बॉक्स में। ओके कमेंट बॉक्स में कैसे बताओगे, देखिए एचसीएफ आप सबको पता चल गया कैसे निकालना है। मैं यहाँ पे इसको अधूरा करके जा रहा हूं, इसको कंप्लीट करना तुम्हारा काम है, ये तो होगा नहीं। चलिए ठीक है, हो गया ये भी, ये हो गया, ये हो गया। अब देख लेते हैं, ये भी हो गया, ये भी हो गया। ठीक है अब तुमको ये मैंने सर्कल करके बता दिया। अब इसका एचसीएफ तुमको कहां बताना है, कमेंट बॉक्स में। क्वेश्चन नंबर 4th का। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन ग्रेटेस्ट नंबर। देखो सारे क्वेश्चन यही है, ग्रेटेस्ट वाले। ग्रेटेस्ट का मतलब निकालना क्या है आपको, क्या निकालना है बेटा, एचसीएफ। क्या निकालना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या निकालना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब कैसे निकालेंगे इसका, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 285। कितना है ये, 285। लिविंग द रिमाइंडर्स कितना है, -9। करो -9, 1 2 4 9, कितना हो जाएगा, माइनस का 7। माइनस कर लेते हैं अपन लोग, 1 2 4 2, कितना आ गया, 1 2 4 2। 285 में 9 माइनस करो, कितना आता है, 276। कितना आ गया, 276। ओके अब ये जो नंबर आए हैं इन दोनों का एचसीएफ भी आपके ऊपर छोड़ता हूं, मुझे आंसर चाहिए। आंसर कैसे निकालोगे, अरे कैसे निकाले सर, आराम से निकाल लेंगे। एचसीएफ क्या करना है, एचसीएफ 1 2 4 2 का, इसका भी यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन, इसका भी प्राइम फैक्टराइजेशन। जो आंसर आ रहा है इसका क्या निकाल दोगे आप, एचसीएफ। क्यों निकालेंगे सर, एचसीएफ क्यों निकाले, क्योंकि यहाँ पर क्या बोला है, ग्रेटेस्ट। कौन सा बोला है, ग्रेटेस्ट। ओके आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। अच्छा इसमें 2 क्वेश्चन आ गए, कोई बात नहीं, दोनों क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर लेंगे। सर कर लेंगे सर, क्यों नहीं कर लेंगे, हम लोग को तो हमने अच्छी पढ़ाई कर ली है, अब तो समझ में आ चुका। जब समझ में आ गया तो क्वेश्चन करने में क्या परेशानी, आराम से कर लेंगे। जब ट्राई करेंगे, गलत होगा सही होगा तभी तो फाइंड आउट करेंगे कि हाँ हमसे हो रहा है क्वेश्चन सॉल्व। चलिए क्वेश्चन क्या है, एक्सप्रेस इच ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स एज प्रोडक्ट इज प्राइम फैक्टर्स। इस 420 का इसने क्या बोला है, प्राइम फैक्टर करके बताओ। करके बता देंगे, क्या दिक्कत है। 420 सबसे पहले कौन सा नंबर, 2 की टेबल। 2 की टेबल बोलो कितनी बार जाएगी, 2 की टेबल कितनी बार, 210। 2 की टेबल 210। 2 की टेबल कितनी बार, 105। 2 की टेबल 105। ठीक है 3 की टेबल कितनी बार, 3 3 जा, यहां से हो गया 3 5 जा। ओके क्लियर। अगेन 5 की टेबल 7, 7 की टेबल 1। समझ में आ गया सर हमको, तो क्या करना है, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7, ये आंसर हो गया इसका। ठीक है कोई दिक्कत नहीं। 468 का भी क्या कर लेंगे हम लोग, आराम से कर लेंगे। 468 का कर लेते हैं, 468। 2 की टेबल से कितनी बार, 2 2 जा, और इसके बाद में नेक्स्ट कौन सा आ जाएगा, 2 3 जा, और कौन सा आ जाएगा, 234। अगेन 2 की टेबल से सर कर लेंगे, बिल्कुल कर लेंगे। 1, इसके बाद कौन सा आएगा, 2 1 जा, कितनी बार, यहां से 1, और ये कितना 147। अब 117 कौन सी टेबल में आता है देखना पड़ेगा। आप ये वाला भी क्वेश्चन क्या करेंगे, इसको भी मुझे कंप्लीट करके बताएंगे। एक तो सेकंड क्वेश्चन और एक थर्ड क्वेश्चन, ये दोनों क्वेश्चन मुझे कमेंट बॉक्स में इसका भी सेम टू सेम आंसर चाहिए। ओके आपको ये समझ में आ चुका है कि प्राइम फैक्टर कैसे करना है, एचसीएफ कैसे निकालना है, एलसीएम कैसे निकालना है। इसलिए बोल रहा हूँ कि इसको क्वेश्चन को मुझे कमेंट बॉक्स में जल्दी से बुक में कॉपी में सोल्व करके बताएं कि इसका आंसर क्या आ रहा है। ओके चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, द एचसीएफ ऑफ द 2 नंबर्स। 2 नंबर का एचसीएफ कितना है बेटा, 145। ठीक है 145 है एचसीएफ इज मींस क्या हो गया, ऐसे 145। एलसीएम कितना है, ठीक है सर एलसीएम कितना है यहाँ पर 12175। ठीक है कोई दिक्कत नहीं, दोनों वैल्यू आ गई हमारे पास, एलसीएम भी आ गया एचसीएफ भी आ गया। 1 नंबर कितना है सर, 1 नंबर यहाँ पे दे रखा है 725।
ठीक है, ये 1 नंबर भी आ गया 725। उसने बोला फाइंड द अदर, बी निकालना है। बहुत सिंपल, कैसे करोगे? आइडेंटिटी पता है हमको, तो आइडेंटिटी क्या पता है सर? आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है बेटा? आइडेंटिटी का मतलब हमारे पास जो एक प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी क्या है? कौन सी प्रॉपर्टी? प्रॉपर्टी है एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स ए इंटू बी। अब ए इंटू बी का मतलब क्या? ए इंटू बी, तो ए तो पड़ा हुआ है ना, ए कितना है 725, बी कितना नहीं पता, फाइंड आउट करना है, कोई बात नहीं। एचसीएफ कितना है 145, ठीक है 145। एलसीएम कितना है 2175, ठीक है 2175, 2175। अब बताओ करना क्या है? 725 को कहा ले जाओगे? नीचे ले जाओगे। बी इज इक्वल्स टू कितना हो गया 2175 इंटू 145 डिवाइड बाय 725। चलिए इसका आंसर भी कमेंट बॉक्स में चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि आपको सिखा दिया कि करना कैसे है। जब करना कैसे सिखा दिया तो कमेंट बॉक्स में आंसर की तो रिक्वायरमेंट रहेगी। ओके, सिंपली आपको क्या करना है? इसको कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट करके मुझे बताना है कि इसके आंसर क्या आ रहा है। ओके, क्लियर है? मैंने 3 से 4 क्वेश्चन के कमेंट बॉक्स में आपसे आंसर मांगे। जो भी बच्चे वीडियो देख रहे हैं इसको कॉपी में सॉल्व करें आंसर को, और कॉपी में सॉल्व करके आंसर निकालें, और आंसर निकालने के बाद मुझे कमेंट बॉक्स में बताया कि सर ये आंसर आया है। मैं बता दूंगा कि आंसर गलत है या सही है। ओके, क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है नहीं। ओके, एक चीज है तुम्हारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट, वो क्या है बता देता हूं। प्रूव दैट √7 इज इरेशनल। ये सभी को आता है, अगर नहीं आता है तो मेरी प्रीवियस एक वीडियो है वो देख सकते हैं आप और उससे समझ सकते हैं। ओके, फिर भी अगर नहीं आता है तो कमेंट में मुझे बता देना, मैं इसकी एक स्पेशल वीडियो बना करके डाल दूंगा कि कैसे √7 को, √5 को, √3 को, √2 को कैसे इरेशनल प्रूव करते हैं। ओके, आइए अब इस क्वेश्चन की से खत्म होकर के हम एक थ्योरी पार्ट में यहाँ पर एक लेकर के आया हूँ। थ्योरी पार्ट में क्या है ध्यान से समझना कि नंबर सिस्टम होता क्या है। क्या चीज? नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम मीन्स क्या होता है? दुनिया में 2 तरह के नंबर होते हैं, एक होता है इमेजिनरी नंबर और एक होता है कौन सा बेटा? रियल नंबर। कौन से नंबर? एक होता है इमेजिनरी, दूसरा कौन सा होता है? रियल नंबर। अब इमेजिनरी नंबर जो होते हैं वो कौन से कहलाते हैं बेटा? कॉम्प्लेक्स नंबर। कौन से नंबर? कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर 10th के सिलेबस में नहीं है, लेकिन तुमको ध्यान रखना है, सिर्फ एक इतना ध्यान रखना है कि इमेजिनरी नंबर कौन से में जाते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर में जाते हैं। ओके, अब रियल नंबर का पार्ट तुम्हारे पार्ट में है, मैं समझाता हूं तुमको, ढंग से समझना कि रियल नंबर का मतलब सर क्या होता है। रियल नंबर के 2 पार्ट होते हैं, एक तो क्यू होता है इरेशनल नंबर, एक होता है हमारा रेशनल नंबर। कौन सा नंबर? एक नंबर होता है रेशनल, दूसरा कौन सा होता है बेटा? इरेशनल नंबर। कौन सा नंबर? इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर के अंदर जो नंबर्स आते हैं वो सारे कौन से आते हैं? √2, √3, पाई, इसके बाद में कौन सा आ जाएगा? √5। ये सारे नंबर्स बेटा कौन से होते हैं? ये इरेशनल नंबर। कौन से होते हैं? इसको हम लोग क्या नाम देते हैं? इरेशनल नंबर। कौन सा नंबर नाम देते हैं? इरेशनल नंबर। इसके बाद नेक्स्ट जो रेशनल नंबर होते हैं, इस रेशनल नंबर के 2 पार्ट्स बोल दिए हमने। एक तो फ्रैक्शन वाला पार्ट। फ्रैक्शन वाला पार्ट मतलब क्या हो गया? 1/2, 2/3, ये वाला पार्ट होता है। दूसरा कौन सा होता है? इंटीजर पार्ट। इंटीजर पार्ट जैसे आप बोलते हो ना कि 1/2, 2/3, सर कौन सा पार्ट है? 1/2, 2/3 ये कौन सा पार्ट है? फ्रैक्शनल पार्ट है। कौन सा है? फ्रैक्शनल पार्ट। और एक होता है इंटीजर पार्ट। इंटीजर का मतलब क्या होता है? जिसमें 0 भी आ जाए, जिसमें नेगेटिव भी आ जाए और जिसमें पॉजिटिव भी आ जाए। पॉजिटिव और नेगेटिव और 0 वाले सारे नंबर्स कौन से होते हैं? इंटीजर्स। कौन से होते हैं बेटा? इंटीजर्स। ओके, क्लियर है? अब इंटीजर्स का मतलब क्या होता है समझना ध्यान से। इंटीजर्स का मतलब क्या होता है ध्यान से समझना। पॉजिटिव, नेगेटिव एंड 0। पॉजिटिव नेगेटिव का मतलब आप सबको पता है कि जिसको नंबर लाइन पे प्लॉट कर सके उन सारे नंबर्स को क्या बोलते हैं हम लोग? इंटीजर्स। कौन से बोलते हैं? इंटीजर्स। मैंने क्या बोला? 2 पार्ट हैं, एक तो है रेशनल नंबर का फ्रैक्शनल पार्ट, एक कौन सा बेटा? इंटीजर पार्ट। अब इंटीजर में मैंने यहाँ 3 बता दिए तुमको, नेगेटिव नंबर, 0 एंड पॉजिटिव नंबर्स। क्लियर है? ओके, अब इसने क्या किया? 0 का नंबर कौन सा? होल नंबर भी होता है, पॉजिटिव नंबर में भी होल नंबर होता है। अब जैसे कोई पूछता है आपसे होल नंबर क्या होता है, आप क्या बोलते हो? 0, 1, 2, 3, 4। यस, होते हैं, बिल्कुल होते हैं। अब इसको क्या बोल दूं मैं? अगर पॉजिटिव इंटीजर बोलूं तो क्या होता है? क्या? हाँ होता है, बिल्कुल सर। अब मैं अगर बोलूं तुमसे पॉजिटिव नंबर्स में क्या नेचुरल होते हैं? बिल्कुल होते हैं सर, क्यों होते नहीं है? अब कौन से? 0 हटा दो, 1, 2, 3, 4 वाले ये सारे कौन से हो गए? नेचुरल हो गए। कौन से हो गए बेटा? नेचुरल नंबर्स। अब नेचुरल में भी कुछ अलग अलग ब्रांचेस हैं। कौन कौन सी है? पहली नंबर इवन नंबर की, डिविजिबल बाय 2, डिविजिबल बाय 2। अब डिविजिबल जो 2 से हो गया वो सारे नंबर कौन से हैं? इवन नंबर। ओके, ऑड नंबर कौन से हैं बेटा? ऑड नंबर का मतलब डिविजिबल
क्या होने चाहिए क्या 2 से? नहीं होने चाहिए, नॉट डिविजिबल बाय 2। कौन से नॉट डिविजिबल बाय 2। प्राइम नंबर आपको मैंने पहले ही बता दिया, प्राइम नंबर क्या होते हैं? प्राइम नंबर एक ऐसे नंबर जो डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ। एक तो 1 से डिविजिबल होने चाहिए और एक खुद से डिविजिबल होने चाहिए, किसी और से डिविजिबल नहीं होने चाहिए। अगर किसी और से डिविजिबल हो गए तो कौन सी में चला जाएगा वो? कंपोजिट में। अभी कौन सा है? अगर 1 और इटसेल्फ खुद से डिवाइड होता है तो प्राइम नंबर, और प्राइम नंबर का मतलब कौन से? 2, 3, 5, 7, ये सारे कौन से? एंड सो ऑन। कौन सा नंबर? प्राइम नंबर। प्राइम नंबर में सबसे छोटा, दुनिया का इकलौता इवन प्राइम नंबर कौन सा है? कौन सा है? 2 है। ओके, आज की इस वीडियो के लिए आप सभी का धन्यवाद। आप लोगों ने इस वीडियो को पूरा अंत तक देखा। आपके सारे फ्रेंड्स के साथ ये शेयर करें ताकि इनको नॉलेज की जो डिफरेंशिएट चीज़ें हैं वो पता चल पाए। और समझाने का तरीका मेरा कुछ हो सकता है, किसी टीचर का कुछ हो सकता है। आपको अगर समझ में आया हो तो कमेंट करें, लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और इस चीज़ का फ़ायदा हो पाए, बेनिफिट हो पाए। और एजुकेशन के लिए आप लोग हमारे लिए कभी भी तत्पर हैं, कभी भी सारी चीज़ें आप लोग वीडियो देखते हैं, इसके लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद।